नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका फिर एक ऑनलाइन क्लास में। जो भी विद्यार्थी फोर्थ क्लास अभ्यर्थी चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम देने वाला है उनके लिए हम इस क्लास में राजस्थान जीके के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर बात करने वाले हैं। अभ्यर्थियों, क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। क्लास को पूरा जरूर देख लेना, क्योंकि यहाँ से अभ्यर्थियों आपको कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ अभ्यर्थियों अब आपको नया कुछ नहीं पढ़ना है, बस एमसीक्यूज अभ्यर्थियों, एमसीक्यूज और मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं। जो आपने तैयारी की अभ्यर्थियों उसको रिवाइज कर लीजिएगा, नया कुछ नहीं पढ़ना। जितना अंतिम समय आपके पास बचा है एग्जाम के लिए अभ्यर्थियों, बस आपको मॉक टेस्ट निकालने हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि राजस्थान की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी अभ्यर्थियों। तो राजस्थान की सबसे प्राचीन पर्वतमाला आपको बतानी है। करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों, अरावली आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है। तो राजस्थान की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना आपको बतानी है। स्टार लगा के रखना अभ्यर्थियों, एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राजस्थान की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। यानी कि जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना भी है तो वो राजस्थान की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना मानी गई है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में ताम्र नगरी के नाम से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है अभ्यर्थियों, आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों, इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, यानी कि खेतड़ी, जो राजस्थान की ताम्र नगरी के नाम से ये जगह जानी जाती है। ऑप्शन डी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान का कौन सा जिला पूर्व का स्कॉटलैंड कहलाता है। स्टार लगा के रखना अभ्यर्थियों, ऐसे क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन 100% आने वाला है। जिलों को याद रखना, जिलों के उपनाम अभ्यर्थियों याद करके जाना आपको। तो राजस्थान का जो पूर्व का स्कॉटलैंड है, अलवर को कहा जाता है अभ्यर्थियों। ऑप्शन डी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। 2021 के अनुसार अभ्यर्थियों आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों, इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, यानी कि जयपुर, जो राजस्थान में सबसे अधिक जनसंख्या जो आपके जयपुर शहर में पाई जाती है। ऑप्शन ए अभ्यर्थियों आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन प्यारे अभ्यर्थियों आपकी स्क्रीन के सामने कि चांदी की टकसाल किस नगर को कहा स्थित है अभ्यर्थियों। तो चांदी की टकसाल किस नगर में स्थित थी अभ्यर्थियों, ये आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, यानी कि जयपुर में आपकी जो चांदी की टकसाल है वो अभ्यर्थियों स्थित थी। ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र प्रमुख रहा है। कई क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपने सुने होंगे। इस क्वेश्चन में आपसे क्षेत्र पूछा है कि कौन सा क्षेत्र प्रमुख रहा है। मारवाड़, हाड़ौती, मेवाड़ या अभ्यर्थियों आपका शेखावाटी। तो शेखावाटी जो क्षेत्र है वो अभ्यर्थियों 1857 की जो क्रांति है इसमें प्रमुख रहा है। ऑप्शन डी अभ्यर्थियों आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि डूंगरपुर राज्य की स्थापना किसने की थी। तो डूंगरपुर राज्य की स्थापना अभ्यर्थियों आपको बतानी है कि किसके द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन आप पढ़ लीजिएगा। करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है महारावल वीर सिंह के द्वारा। महारावल वीर सिंह के द्वारा, पहला ही ऑप्शन अभ्यर्थियों आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है। तो राजस्थान का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है। तो डेजर्ट नेशनल पार्क, ऑप्शन डी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि संध्या वंदन अभ्यर्थियों एक पुस्तक है। संध्या वंदन किस भाषा में रचित है। एक पुस्तक आपकी 100% एग्जाम में आने वाली है। तो राजस्थान की जो इम्पोर्टेंट रचना है अभ्यर्थियों उनको आपको देखकर जाना है। तो डिंगल भाषा में अभ्यर्थियों इसको लिखा गया और संस्कृत में अभ्यर्थियों डिंगल भाषा का उपयोग किया गया है। याद रखना ऑप्शन डी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि प्रसिद्ध
80 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? तो याद रखना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभ्यर्थी 80 खंभों की छतरी आपके अलवर में स्थित है, याद रखना। और 84 खंभों की बात आती है तो अभ्यर्थी वो बूंदी में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, याद रखना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में पृथ्वीराज रासो किसने लिखी थी? तो पृथ्वीराज रासो अभ्यर्थी याद रखना, 2 पुस्तक मैंने आपको इस क्लास के अंदर बता दी है, इंपॉर्टेंट वाले। तो चंद्रबरदाई के द्वारा पृथ्वीराज रासो की रचना की गई थी। ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि कन्हैयालाल सेठिया किस काव्य विधा से जुड़े थे? तो कन्हैयालाल सेठिया किस काव्य विधा से जुड़े थे? तो कविताओं से अभ्यर्थी वो जुड़े थे। ऑप्शन पहला आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है। यानी कि जो कन्हैयालाल सेठिया है वो कविता लिखते थे, कविताओं पे ज़्यादा ध्यान देते थे, तो कविताओं से वो जुड़े थे। ऑप्शन पहला आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे लंबी नहर आपको बतानी है तो इंदिरा गांधी नहर अभ्यर्थियों, ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। इंदिरा गांधी नहर जो राजस्थान की सबसे लंबी नहर मानी गई है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में सांगानेर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में जो सांगानेर है वो ब्लॉक पेंटिंग अभ्यर्थियों, ऑप्शन सी यानी कि वस्त्र छपाई, ऑप्शन सी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि नथमल की हवेलियां कौन से जिले में स्थित हैं? स्टार लगा के रखना भैया, तो नथमल की हवेलियां कौन से जिले में स्थित है? हवेलियों से भी आपका एक क्वेश्चन 100% आने वाला है। तो आपकी जैसलमेर में भैया तो जो नथमल की हवेलियां हैं वो आपकी जैसलमेर में स्थित है। 30 क्वेश्चन इस क्लास के अंदर हम करने वाले हैं। 30 में से आपका स्कोर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं, क्योंकि अब भैया तो तैयारी को जांचना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे बड़ी झील आपको बतानी है। करेक्ट आंसर की बात की जाए तो खारे पानी के अभ्यर्थी ऑप्शन ए हो जाता है। सांबर झील अभ्यर्थी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इतने बच्चे अभ्यर्थियों क्लास को देख रहे हैं, लाइक किसी ने नहीं किया अभ्यर्थियों, लाइक एक बार सब बच्चे कर देने, सभी बच्चे एक लाइक ठोक देने वीडियो के नीचे। तो जो कांकरोली कस्बा वो किस झील के किनारे है? स्टार लगा के रखना, कांकरोली जो कस्बा है वो किस झील के किनारे है? तो राइट आंसर की बात करें भैया तो ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन बी राजसमंद के किनारे जो आपका कांकरोली जो कस्बा है वो बसा हुआ है। ऑप्शन सी बी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया। तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में जो भील जनजाति है वो मुख्यतः कहाँ पर पाई जाती है? तो राजस्थान में भील जनजाति वो अभ्यर्थियों कहाँ पर पाई जाती है? तो राइट आंसर की बात की जाए भैया तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, यानी कि दक्षिणी राजस्थान में जो राजस्थान में भील जनजाति है वो दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया। तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तो राजस्थान का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपको बताना है, स्टार लगा के रखना। तो राजस्थान का जो पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है प्यारे अभ्यर्थियों, उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, यानी कि रावत भाटा चित्तौड़गढ़ जो राजस्थान का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र माना गया है। अगले क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि अजमेर को मुसलमानों का तीर्थ क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है भैया, तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन आप देख लीजिएगा, अजमेर को मुसलमानों का तीर्थ क्यों कहा जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, यानी कि भैया तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह होने के कारण उसको तीर्थ कहा जाता है मुसलमानों का। याद रखना ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना राजस्थान दिवस की तब बात आती है तो भैया तो 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। और राजस्थान स्थापना दिवस की तब बात आती है तब आपको राइट ऑप्शन डी करके आना है। 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है और राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। याद रखना, दोनों याद रखना, कोई सा भी आपके एग्जाम में आ सकता है। लाइक अभ्यार तो सबको करना है, एक लाइक वीडियो के नीचे सबको ठोक देना है अभ्यार, तो लाइक बहुत कम बच्चे कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान का कौन सा किला यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल है अभ्यर्थियों? तो करेक्ट आंसर की बात की जाए तो करेक्ट आंसर चित्तौड़गढ़ का किला अभ्यर्थियों। राजस्थान का कौन सा किला यूनेस्को विश्व धरोहर है? तो चित्तौड़गढ़ का जो किला अभ्यर्थियों
ए ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया। तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान का जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है वो किसके लिए प्रसिद्ध है भैया। तो केवलादेव का जो राष्ट्रीय उद्यान है वो भैया तो पक्षियों के लिए प्रसिद्ध माना गया है। बर्ड सेंचुरी है भैया तो जिसको हम केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाने जाते हैं। इसमें भैया तो पक्षी हर किस्म के भैया तो आपको पक्षी मिल जाते हैं। तो याद रखना बी ऑप्शन अब भैया तो करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपकी स्क्रीन के सामने कि राजस्थान का सबसे अधिक तापमान वाला जिला कौन सा है। तो राजस्थान का सबसे अधिक तापमान पड़ता है वो आपके चूरू जिले में पड़ता है। ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि रणथंभौर दुर्ग किस शासक ने बनवाया था। तो रणथंभौर दुर्ग की तब बात आती है भैया तो आपको राइट करके आना है हम्मीरदेव चौहान के द्वारा भैया तो रणथंभौर दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपकी स्क्रीन के सामने कि राजस्थान में जो तीज पर्व है वो किस देवी से संबंधित है। तो भैया तो पार्वती देवी। ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। जो तीज का पर्व है भैया तो वो आपके जो पार्वती है भैया तो उसके लिए प्रसिद्ध माना गया है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि मेवाड़ की राजधानी कौन सी थी। तो मेवाड़ की राजधानी आपको बताना है चित्तौड़गढ़। अभ्यर्थ तो आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। चित्तौड़गढ़ मेवाड़ की राजधानी माना गया है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थ। तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में शेखावाटी क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है वो क्या प्रसिद्ध है अभ्यर्थ। तो शेखावाटी क्षेत्र के लिए हस्तशिल्पी हवेलियों की चित्रकारी। ऑप्शन बी अभ्यर्थ तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। यानी कि जो शेखावाटी की जो हवेलियाँ अभ्यर्थ तो हवेलियाँ की जो चित्रकारी है यानी कि अभ्यर्थ तो फ्रेस्को पेंटिंग जो अभ्यर्थ तो जो शेखावाटी क्षेत्र है उसकी प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया तो इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है कि राजस्थान का मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो भैया तो याद रखना जैसलमेर में भैया तो ये स्थित है। ऑप्शन ए आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। याद रखना अभ्यर्थी तो जिस भी विद्यार्थी को राजस्थान जीके से संबंधित अभ्यर्थी 2000 MCQ अभ्यर्थी याद रखना 2000 MCQ PDF अभ्यर्थियों आपको सिर्फ सेलेक्टेड क्वेश्चनों के साथ मिलने वाली है अभ्यर्थी 49 रुपये में। तो याद रखना जिस भी विद्यार्थी को सिलेक्शन की ओर अपना कदम बढ़ाना है तो इसको ज़रूर अभ्यर्थी 49 रुपये कोई ज़्यादा नहीं है। तो याद रखना इसके लिए आपको अभ्यर्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए ये PDF अभ्यर्थियों आपको ज़रूर परचेज करनी चाहिए। ये मिल जाएगी अभ्यर्थियों आपको सिर्फ 49 रुपये में। तो याद रखना 49 रुपये में अभ्यर्थियों आपको 2000 MCQs के साथ राजस्थान जीके का सोपड़ा साफ करने के लिए अभ्यर्थियों आपके लिए काफ़ी होने वाला है। तो याद रखना इसको कैसे खरीदना अभ्यर्थियों आपको एक नंबर देना अभ्यर्थियों एक नंबर अभ्यर्थियों जिसको आपको व्हाट्सएप पे आपको मैसेज डाल देना अभ्यर्थियों। ये नंबर अभ्यर्थियों आपको दिया हुआ है व्हाट्सएप पे आपको मैसेज डालना अभ्यर्थियों की PDF आपको 10 सेकंड या 15 सेकंड के अंदर आपको PDF मिल जाएगी अभ्यर्थियों और इसी नंबर पे अभ्यर्थियों आपको पेमेंट करना है। तो याद रखना ये क्वेश्चन अभ्यर्थियों ऐसे क्वेश्चन है सेलेक्टेड क्वेश्चन जहाँ से अभ्यर्थियों आपका जो 4th ग्रेड का एग्जाम होने वाला है इन क्वेश्चनों से अभ्यर्थियों आपका सिलेक्शन 100% होने वाला है। 2000 MCQs के साथ आपको तैयारी करवाई जाएगी। तो याद रखना ये नंबर अभ्यर्थियों आपके दिए हुए हैं इन नंबरों पे आपको मैसेज करना है व्हाट्सएप मैसेज और आपको PDF तुरंत सेंड कर दी जाएगी। मिलते हैं भैया तो अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।